नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पार्टियों की सेनाएं सजने लगी हैं। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ अलग अलग लोकसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर भी साफ होने लगी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन बदायूं से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है बीजेपी को ऐसे प्रत्याशी की तलाश है जो एसपी के इस हैवीवेट कैंडिडेट को चुनौती दे सके। बदायूं सीट यादव और मुस्लिम बाहुल्य है। इस सीट पर आमतौर पर बीजेपी और एसपी के बीच सीधा मुकाबला होता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने एसपी के धर्मेंद्र यादव को करीब 18,000 वोटों से हराकर इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। धर्मेंद्र यादव की हार की एक वजह सलीम शेरवानी थे, जो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और 50,000 से ज्यादा वोट पाने में सफल रहे थे। बदायूं से सांसद रह चुके सलीम शेरवानी इस बार एसपी से टिकट चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया। अब सवाल है कि बीजेपी की तरफ से किसे टिकट मिलेगा। बदायूं से बीजेपी के टिकट की बड़ी दावेदार मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य हैं। संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बगावत कर एसपी में शामिल हो गए थे। अपने अटपटे बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। बाप बेटी के बीच रिश्तों को लेकर बदायूं की सियासत अक्सर गरमाई रहती है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ संघमित्रा के पक्ष में नहीं है, यानी उन्हें टिकट मिलने के आसार थोड़े कम हैं। दूसरा नाम वागीश पाठक का है, जो टिकट के बड़े दावेदार हैं। दरअसल वागीश के पिता बदायूं के विधायक रहे हैं। इसके अलावा लगभग 16 साल पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और उनके परिवार को इलाके का प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। वागीश पाठक फिलहाल एमएलसी हैं, लेकिन 2014 में जब वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने धर्मेंद्र यादव को कड़ी टक्कर दी थी। वागीश पाठक को उस वक्त करीब 2.5 लाख वोट मिले थे, जबकि 2009 में बीजेपी बदायूं सीट पर चौथे नंबर पर रही थी और पार्टी को आप जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ 74,000 वोट ही हासिल हुए थे। मतलब ये कि वो आज के हालात में शिवपाल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव, पूर्व विधायक सिनोद शाक्य और अजीत यादव भी दावेदारों में शामिल हैं। सिनोद शाक्य पहले बीएसपी में थे, फिर एसपी के पाले में चले गए। विधान परिषद चुनाव में एसपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। ऐन मौके पर सिनोद शाक्य ने अपना नाम वापस ले लिया और बीजेपी के वागीश पाठक निर्विरोध जीत गए। अब वे बीजेपी से रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं, यानी बदायूं से टिकट चाहते हैं। लेकिन वागीश पाठक के दौड़ में शामिल होने से उनका रास्ता आसान नहीं है। जितेंद्र यादव एसपी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का दावा करते हुए टिकट की मांग कर रहे हैं। गुन्नौर से पूर्व विधायक अजीत यादव भी इसी आधार पर अपना दावा ठोंक रहे हैं। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। यादव मतदाताओं की तादाद भी 3 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा मौर्य और शाक्य 2 लाख, अनुसूचित जाति के 1,08,000, क्षत्रिय 1,30,000, ब्राह्मण 1,60,000, वैश्य 1,40,000 और करीब 5 लाख वोटर्स अन्य जातियों के हैं। बीजेपी की मुश्किल यह है कि बदायूं लोकसभा सीट का प्रत्याशी इससे लगे आंवला, संभल, रामपुर और एटा सीटों के गणित को भी प्रभावित करेगा। जातिगत समीकरणों को साधने के साथ एसपी के मुस्लिम यादव वोट बैंक की काट ढूंढना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी इस वक्त बीजेपी के लिए चुनौती यही है कि शिवपाल यादव के सामने किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जो शिवपाल यादव को बदायूं से पटकनी दे सके। इसका मतलब यह होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव के चाचा, जो अपने आप में एक हैवीवेट कैंडिडेट हैं, उनको पार्टी हराना चाहती है और उसके लिए एक तगड़ा उम्मीदवार ढूंढ रही है। अब नाम जो मैंने आपको बताए 4-5 नाम हैं जो दावेदार हैं। सवाल यह है कि क्या इन्हीं दावेदारों में बीजेपी किसी को टिकट देती है या बीजेपी कोई ऐसा नाम चौंकाने वाला लाती है जिसके बारे में हमने नहीं सोचा है। तो इंतजार करना होगा बीजेपी की लिस्ट का, जिसमें बदायूं से उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। चुनाव आज तक पर अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ऐसे ही दिलचस्प राजनीतिक विश्लेषणों के लिए चुनाव आज तक। आपने अगर अभी तक चुनाव आज तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।